पार्टी की बात नहीं है, सम्मान की बात अभी है। ये सम्मान के विषय आ गया, अब सम्मान के विषय में हम चुनाव लड़ेंगे। जब आपको पार्टी से दावेदारी आपकी निरस्त कर दी गई, कई बार अनेकों बार मैंने बताया ना, आज तक वार्ड तक का टिकट नहीं मिला मुझको। वार्ड क्या होता है? जब हम आपने टिकट किसी को देना था, आप टिकट देते, हमें कोई नाराजगी नहीं है, जिसको टिकट दिया हमें कोई नाराजगी नहीं है, वो पार्टी का व्यक्ति है, लेकिन कम से कम हमें जानकारी दे दो। मुझे जानकारी नहीं कि सिंबल होता कैसे है। कितने दुख की बात है कि 40 साल आदमी, 38 साल आपकी संगठन को दे रहा है, उसको एक सिंबल तक नहीं आप दे पा रहे किसी न किसी रूप में। देखिए पंडित, दोबारा का मतलब ये होता है कि जब दूसरों के लिए हम तन मन धन से काम कर सकते हैं, तो मेरे चाहने वाले मुझसे पूछते हैं भाई साहब आपको टिकट कब मिलेगा? मेरे पास फोन आ रहे हैं, भाई साहब हम तन मन और धन से आपके साथ हैं। नमस्कार, डुगडुगी आपका अभिवादन करता है। मैं हूं राजेश पांडे और इस समय नगर पालिका के चुनाव की सरगर्मियां तेजी पर हैं और भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। तो हमारे साथ हैं संजीव सैनी जी, जो 1987 से भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही के तौर पर काम करते रहे। आपने अपनी शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की थी। छात्र नेता के तौर पर भी मैंने आपको देखा है कि संजीव भाई आप बड़े मुखर रहते थे जी। तो क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का एकदम आपने दामन छोड़ दिया है, आपने साथ छोड़ दिया है, क्या वजह रही है? देखिए, दामन पार्टी का मैंने नहीं छोड़ा, पार्टी ने मेरा दामन छोड़ा है। 1987 में जब मैं नगर मंत्री बना विद्यार्थी परिषद का, लगभग 4 दशक होने जा रहे हैं, और उस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आप तो मेरे सहपाठी हैं, उसमें विद्यार्थी परिषद को पूछता कौन था, जानता कौन था? भारतीय जनता पार्टी जानता कौन था, पहचानता कौन था? 89 में कुछ हमारे हरबंस कुंवर जी विधायक बन के आए थे देहरादून से, एकमात्र विधायक, और 91 से भाजपा का सफरनामा, जब नामकार सेवा हुई उसमें हम आंदोलन में शामिल थे, हम जेल भी गए, वहाँ से हमारा सफरनामा शुरू हुआ। तो 87 में जब मैंने विद्यार्थी परिषद दामन थामा होगा, तो हमारे कुछ अलग करने की चाहत हमारे अंदर रही होगी कि हम कुछ अलग करें। वैसे तो कांग्रेस जमाना था, सब लोग कांग्रेस में थे, कांग्रेस से काम करते थे, मजे लेते थे। हमने लगा यार कुछ अलग परिवर्तन करना है, कुछ नया परिवर्तन करना है, और नए परिवर्तन रूप में हम बात उसमें विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए और 87 से नगर मंत्री बना। 1989 में मैं जब रणजीत सिंह वर्मा, स्वर्गीय रणजीत सिंह वर्मा जी, जब वो चुनाव लड़े, उसका विधायक का वो निर्दलीय लड़े थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको सपोर्ट किया था। अग्रवाल धर्मशाला डुबाले में है, तो वहाँ पर एक बैठक हुई थी, उस बैठक में मैं भी शामिल था, हमने सपोर्ट किया। तो 89 में वर्मा जी विधायक बने। 91 में सारी आ गए थे, रामकार से भाई, तो वो विधायक बने। 91, 93, 95, 96, 97, आज 2024 हमारे सामने है। जितने चुनाव हुए हमने तन मन धन से पार्टी में सेवा की। विभिन्न पदों पर रहा मैं, प्रदेश कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी रहा मैं, जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा रहा, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी रहा, मंडलाध्यक्ष 98 यूपी अविभाजित उत्तर प्रदेश था जब, उसमें हम मंडलाध्यक्ष रहा मैं। तो हमने हमेशा, मैं इसलिए मुझे थोड़ा नाराज़गी है मेरे अंदर संगठन से कि हम जब किसी पौधे को जो हम लगाते हैं और उस पौधे की हम सेवा करते हैं, उस पौधे से हम अपेक्षा करते हैं कि उसके फल हमें खाने को मिले। हम समझते हैं कि चलो फल का हकदार बहुत से लोग हैं, उनको फल मिलना चाहिए, कम से कम छाया तो हमको मिलनी चाहिए पौधे की। ऐसी तो उम्मीद इसलिए आदमी वृक्ष लगाता है कि उसकी ऑक्सीजन मिले, उसका जो है छाया मिले। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कई साल से हमको कोई छाया रूपी कोई ऐसा कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम छाया किस तरह से लें। हमने बार बार जिलाध्यक्ष का चुनाव विषय आया, हमने जिलाध्यक्ष की दावेदारी करी, जिलाध्यक्ष नहीं बनाया गया कि आप सब्र रखिए। पिछली बार ओबीसी सीट थी, हमने टिकट मांगा, हमको नहीं दिया गया। अब हमने कहा, अब पार्टी ने कहा आप चुनाव लड़ा, हमने चुनाव लड़ाया। तो क्या हम 4 दशक से, मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि मेरे इस क्षेत्र में मेरे से सीनियर शायद ही कोई व्यक्ति होगा, या होगा तो बड़ी अच्छी बात है। और हमने अपनी बात उचित फोरम पे रखी, लेकिन कोई हमको सकारात्मक जवाब नहीं मिला और सकारात्मक उत्तर नहीं मिला। और इसलिए हम थोड़ा नाराज़ में इसलिए भी हूँ कि जब आपने टिकट किसी को देना था, आप टिकट देते, हमें कोई नाराज़गी नहीं, जिसको टिकट दिया हमें कोई नाराज़गी नहीं है, वो पार्टी का व्यक्ति है। लेकिन कम से कम हमें जानकारी दे दो, विश्वास में ले लो, हमारा मान सम्मान कहाँ होगा, किस तरह से होगा, कैसे करोगे। कोई हमको कोई इस तरह की कोई बात होती तो इससे सब लोगों ने फिर नाराज़गी व्यक्त की। 2 दिन से हमने गैरमांगी हुई, 2 दिन से यहाँ मेरे ऑफिस में, कार्यालय में बैठकों दौर चल रहा है। सभी लोगों ने कल डिसाइड किया कि आपको जो है चुनाव लड़ना है और आपने पर्चा खरीदना है। हम तन मन धन से आपके साथ हैं। तो मुझे भी लगा कि जब हम हमेशा हमने पार्टी को जिताया है, जिसके लिए भी काम किया है, चाहे वो विधायक के लिए किया हो, MP के लिए किया हो,
जिला पंचायत के लिए किया। और मुझे आज तक पांडे जी ताज्जुब हो रहा है कि मुझे आज नए लड़के 10 साल से 8 साल से 5 साल से पार्टी बना रहे, उनको पार्टी का सिंबल बोलते हैं, सिंबल, हमारे पार्टी में सिंबल बोलते हैं। मुझे जानकारी नहीं कि सिंबल होता कैसे है। कितने दुख की बात है कि 40 साल आदमी 38 साल आपकी संगठन को दे रहा है, उसको एक सिंबल तक नहीं आप दे पा रहे किसी न किसी रूप में। संजीव भाई, आप एक सम्मान की बात कर रहे हैं कि आपको सम्मान मिलना चाहिए था पार्टी में, क्योंकि आप 4 दशक से पार्टी से जुड़े हुए हो। अच्छा, अब आपने नॉमिनेशन के लिए पर्चा खरीद लिया है और नॉमिनेशन आप दाखिल करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि नाराजगी होती है, लेकिन वो नाराजगी कुछ समय तक के लिए होती है, फिर पार्टी मना लेती है, फिर अपने लोगों को अपने साथ जोड़ लेती है। तो क्या आपको लगता है कि फिर ऐसा दौर आएगा आपके साथ? देखिए, हमने भारतीय जनता पार्टी से बहुत से लोग हमारी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर चुनाव लड़े, छोड़कर दूसरों का काम किया। जो लोग पार्टी से गए और पार्टी में आए, उनके पास अच्छे अच्छे पद हैं, उनको पद दिए गए। देखिए पांडे, दोबारा का मतलब क्या होता है कि जब दूसरों के लिए हम तन मन धन से काम कर सकते हैं, तो मेरे चाहने वाले मुझसे पूछते हैं, भाई साहब आपको टिकट कब मिलेगा? मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, भाई साहब हम तन मन और धन से आपके साथ हैं। मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा भाई साहब धन नहीं चाहिए मुझे। उन्होंने कहा धन भी देंगे आपको, और तन मन धन से सैकड़ों हज़ारों लोग, मुझे संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। आप पुष्कर नगी जी यहाँ बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए, ये भी मेरे सहपाठी हैं, आप भी सहपाठी हैं। किस तरह से कितना लोगों को संदेश किया कि भाई साहब हम तो चाह रहे थे कि किसी ना किसी रूप में हमने कर चुकाना है। चाहे वो मालजी ग्रांट में जो लेंटर आज से उत्तर प्रदेश के टाइम में थे, जब लेंटर पड़े थे वहाँ, वो नहीं पड़ रहे थे, हमने आउट ऑफ वे जाके सरकार से मदद लेके हमने अपने आप स्वयं खड़े होकर हमने लेंटर करवाए वहाँ। किसी की नौकरी का सवाल हो, किसी का हॉस्पिटल का सवाल हो, कोई पहाड़ में बस गिरती, सबसे पहले पहुँचने वाले व्यक्ति हम होते हैं। पैसे नहीं है, उनको अपनी जेब से उनका इलाज कराते हैं। तो क्या संगठन के लिए हम इतना करते हैं कि संगठन को बारे बारे सोचने की अवस्था नहीं है क्या? संजीव सैनी एक जुनूनी नेता है, क्योंकि मैंने छात्र नेता के तौर पर भी आपको देखा है, आपने कई आंदोलनों में भाग लिया है और बढ़ चढ़कर आपने भागीदारी की है, और आज आपने ये डिसीजन ले लिया है कि आप चुनाव लड़कर रहेंगे जी, और निर्दलीय के तौर पर आपने नॉमिनेशन फाइल करना है जी। संजीव भाई, मैं जानकारी चाहूँगा कि आपसे कि आपके पास कौन से मुद्दे हैं डोईवाला नगर पालिका के जी, जिन पर आप अपने चुनाव को कायम रखेंगे? देखिए राजेश भाई, पिछली बार एक घटना घटी थी यहाँ पे सैलून में, वो संज्ञान आपने लिया होगा। आप देख लीजिए कि डोईवाला से लेकर एयरपोर्ट तक कितनी ठेलियाँ रोड पे लगी हुई हैं, किसका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। तो मेरा मत ये है कि हम नगर पालिका में चुनाव लड़ेंगे और नगर पालिका चुनाव जीतने के बाद भगवान के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद जीतेंगे। और जो यहाँ पे जो भ्रष्टाचार और जो यहाँ पे जो ये बाहरी व्यक्तियों द्वारा जो है उत्पीड़न लोगों का किया जा रहा है, लोकल जो क्षेत्रीय व्यक्ति हमारे जो हमारी संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है, उस संस्कृति को बचाने के लिए हमने कदम उठाया है और उस संस्कृति को बचा के हम रहेंगे। हम चाहे वो निर्दलीय चुनाव लड़ें चाहे ना लड़े, मैं संघर्ष करता आया हूँ। रामकार सेवा में जेल गया हूँ, उत्तराखंड आंदोलन में लड़ा है। विस्थापितों का जो विस्थापित क्षेत्र को जो विस्थापित लोग थे उनको पुनर्विस्थापित किया गया। ये पुष्कर नगी जी गवाह बात की 48 दिन आंदोलन हुआ था। मैं 48 के 48 दिन उस आंदोलन में रहा था और मैं जेल भी गया था उसमें। माननीय पुष्कर सिंह धामी उससे प्रदेश अध्यक्ष थे युवा मोर्चे के, और मैं यूथ का प्रदेश मंत्री था। तो उन्होंने भी मुझे शाबाशी दी थी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने कि आपने बड़ा अच्छा कार्य किया, आप उनके साथ पूरी भाजपा को भी यहाँ इकट्ठा करके लाया, उनको उचित उनका समाधान किया गया। चाहे वो किसी तरह का आंदोलन हो, छात्र आंदोलन रहा हो या समाज सुधार का आंदोलन रहा हो, हमने जो है हम देखते हैं कि सर्दियाँ ठंड बहुत आ गई, तो हम ठंड के लिए बच्चों को, बूढ़ों को जिनमें कंबल नहीं है, स्वेटर नहीं है, बच्चों के लिए ट्रैक सूट नहीं है। अभी मैंने पिछले महीने वहाँ रानी पोखरी में मैंने स्कूल में लगभग 91 बच्चों को मैंने स्वेटर ट्रैक सूट बांटे हैं और किट बांटी है। तो हमारा प्रयास रहता है कि हम समाज सेवा करें, हम समाज सेवी हैं। संजीव भाई, जैसा कि अभी आप एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, मुझे उम्मीद है कि पार्टी में टिकट देगी भी। मुझे उम्मीद है कि मेरी जो निष्ठा और मेरी जो है वो सारी जो मैंने पार्टी का संघर्ष किया है, मुझे उम्मीद है कि पार्टी अपना निर्णय बदलेगी, मुझे यहाँ प्रत्याशी घोषित करेगी। आपको पूरी उम्मीद है? मुझे उम्मीद है इस बात की। अगर आप निर्दलीय के तौर पर भी चुनाव लड़ते हैं तो आपके सामने है भारतीय जनता पार्टी जी, आपके सामने है कांग्रेस, दोनों बड़े दल हैं जी, दोनों बड़े दल के प्रत्याशी हैं जी, और भी लोग हैं जी। तो संजीव सैनी इन सब के बीच में किस तरह से टिके रहेंगे और अपनी जीत निश्चित करेंगे? मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता संगठन आधार बेस्ड पार्टी है। उस संगठन के मैं अच्छे पद में रहा हूँ, उस संगठन के अच्छे कार्य मैंने किए हैं। उस नाते जिनको मैंने भाजपा का सदस्य बना है, जिनको मैंने भाजपा का कैंडिडेट भाजपा के लिए काम किया है, जो जनता मेरे साथ जुड़ी है, वही जनता का कहना है कि आप चुनाव लड़िए, आपका अपमान हो रहा है, ये सम्मान की बात है।
पार्टी की बात नहीं है, सम्मान की बात अभी है। ये सम्मान के विषय आ गया, अब सम्मान के विषय में हम चुनाव लड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं जी, तन मन धन से। और उसी आधार पर संजीव सैनी अब निर्दलीय के तौर पर अपना चुनावी आगाज कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक। तो संजीव सैनी जी, हमारी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और अभी हम बात कर रहे थे संजीव सैनी जी से, जो भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ सिपाही के तौर पर सबके सामने रहे हैं, और अब अचानक ही जब आपको पार्टी से दावेदारी आपकी निरस्त कर दी गई। कई बार अनेकों बार मैंने बताया ना, आज तक वार्ड तक का टिकट नहीं मिला मुझको। वार्ड क्या होता है, सभासद तक का टिकट नहीं मिला। जिला पंचायत टिकट हुई ओबीसी सीट हुई, मुझे टिकट नहीं दिया। तो संजीव, नगर पालिका ओबीसी सीट में टिकट नहीं दिया। संजीव सैनी इस पूरे घटनाक्रम को अपने सम्मान से जोड़ते हैं और आपका कहना है कि मैं अब निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ूंगा, नगर पालिका का चुनाव लड़ूंगा, और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता आपके साथ हैं, ऐसा आपका दावा है। हजारों। और आपके पास मुद्दे भी हैं। तो संजीव जी, हमारी बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जय श्री राम।